वहीं 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारी सहयोगी कंचन ने खास बातचीत की है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा से। संविधान में जो 130वां संशोधन है उसके विरोध को लेकर गृह मंत्री लगातार बोल रहे हैं कि विपक्ष जो विरोध कर रहा है वो सरासर गलत है। अब देखिए, कसाई भी आजकल शाकाहारी बनने की सलाह दे रहे हैं। अब बताइए, इनका कोई एक मंत्री ईडी सीबीआई की गिरफ्त में आया हो तो बताएं। सारे एजेंसीज जो इनकी पालतू एजेंसियां हैं वो सिर्फ विपक्ष के लिए है। तो 30 दिन तक अगर आपने जमानत नहीं होने दी किसी नेता की तो बेचारा की करियर खत्म, और अगर वो 31वें दिन वॉशिंग मशीन में घुस गया, बीजेपी शामिल हो गया, तो ये खुद तिहाड़ जाएंगे उसको रिसीव करने गृह मंत्री। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। आशीष हुसैनी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। अनिल गोयल मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के तौर पर। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रखर श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर और पत्रकार साथ यहाँ। सबसे पहले अनिल जी, आपसे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रस्ताव आपने सदन में रखा है, जेपीसी के पास है, वो अगर ये कानून की शक्ल ले लेता तो क्या बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? इससे शुचिता कितनी और ज्यादा बढ़ जाएगी राजनीति में, या जो विपक्ष का डर है कि इससे हमारे नेताओं को, हमारे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को टारगेट किया जाएगा, ये कितना सही है? तो भ्रष्टाचार करेगा। डर उसे लगेगा जो माफियाओं का साथ देगा। डर उसे लगेगा जो गलत काम करेगा। जो गलत काम करेगा ही नहीं, उसको डर किस बात? आम पब्लिक को तो डर नहीं लग रहा। आप मुझे ये बताएं, क्या भ्रष्टाचार करना जरूरी है? क्या अपराध करना जरूरी है? और वो भी वो अपराध, वो भ्रष्टाचार जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो। और अगर उस पर कानून बन रहा है तो इनको दिक्कत किस बात की है? अगर इस कानून के दायरे में आते हैं तो हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री ज्यादा हैं, हमारे बीजेपी के मंत्री ज्यादा हैं, हमारे पीएम भी उसके अंदर है। ये नहीं पता चला कि इतना बढ़िया कानून आया है देश हित में। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, वो देश के सेवक हैं, देश के राजा नहीं है। मनमर्जी नहीं होनी चाहिए, देश की सेवा पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा बड़ा स्पष्ट है कि आप उसको अग्रिम जमानत ले सकते हो। जेल जाओगे तो उसके बाद ही जमानत मिल सकती है। जेल जाने से पहले आप अग्रिम जमानत भी ले सकते हो। तो मुझको ये बताओ कि इसमें इनको दिक्कत किस बात की है? ये कोर्ट से स्टे भी ला सकते हैं। आपको सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर भ्रष्टाचारी और आपने अपराध करा है और वो अपराध जो 5 साल से ज्यादा आपको सजा देता है, तो आपको निश्चित तौर पर रिजाइन देना पड़ेगा, और नहीं तो आप हटोगे। अब आप एक बात बताओ, जो सजा याफ्ता कैदी होता है वो जेल के अंदर है, वो तो जमीन में बैठेगा, स्टूल में बैठेगा, और जो अफसर है वो कुर्सी बैठेगा। तो कैसे मुख्यमंत्री उनको जेल से सरकार चलाएंगे? क्या जेल से सरकार चलाना, या जेल से सीएम ऑफिस चलाना, जेल से पीएम ऑफिस चलाना, जेल से कोई मंत्रालय चलाना, कहां का न्याय संगत है? जनता जो है वो अपने राजा को ईमानदार देखना चाहती है। जनता अपने राजा को देश हित में काम करते देखना चाहती है। जनता अपने राजा को अपने बचाव की वकालत नहीं चाहती। और ये जनता ने जवाब दे दिया है। आपने एक बात और देखी होगी कि केजरीवाल जी जब बाहर आए थे तो उन्होंने नारा लगाया था कि अगर मेरे को जेल में वापस नहीं भेजना तो आप 7 सीट मुझे जिता के भेज। जनता बोली तुम भ्रष्टाचारी हो और जेल में जाओगे, 7 सीट हरा करके 0 कर दे के भेजा और उसमें बीजेपी को जिताया। फिर विधानसभा चुनाव में आए कि मैं अगर अपराधी हूं तो मुझे वोट मत देना, अपराधी नहीं तो मुझे वोट देना। अब मुझे जिताना, जनता ने अपराधी मान लिया और उनको फिर सत्ता से नीचे उतार दिया। यानी सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर बड़ी अदालत है, वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत ने फैसला सुना दिया कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेंगे, माफियावाद को स्वीकार नहीं करेंगे। ये विपक्ष जो है ये अभी तक इस बात को नबज को पकड़ ही नहीं पाया है। और आप मुझे ये बताओ कि ये बीजेपी का विरोध करें अलग बात है, लेकिन ऐसे कानून जो है देश के मुखियाओं को, देश को चलाने वालों को ये आदेश देता हो या निर्देश देता हो कि आप भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे,
दूसरी एक बात, जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो 48 घंटे भी जेल में चला जाए, उसके ऊपर सारी सजा है, तो सरकारी कर्मचारी को क्यों इसकी सजा दी जा रही है? और वो तो इनके टाइम के कानून बने हुए, तो इस सरकारी कर्मचारी को फ्री कर दें। पूरे देश में लूट खसोट शुरू हो जानी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस होनी, कानून नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर बार बार अपने पास माननीय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारी कोर्ट है। अगर आपके साथ कहीं भी गलत हो रहा है तो आपको वहां जाने से कौन रोक रहा है? लेकिन सिर्फ विरोध करना है। और विरोध क्यों है? इनको डर है कि कानून लागू होगा तो हम पूरी तरीके से ओपन हो जाएंगे और हमारे भ्रष्टाचार खुल के सामने आ जाएंगे, हमको कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी। आप एक बात, हेमंत सोरेन पर जब इस बात का आरोप लगा था तो उसने चंपन सोरेन को बना करके जेल में गया ना, और उसके बाद में वापिस वो आकर के मुख्यमंत्री बना नहीं बना। तो आप मुझे ये बताओ कि तुम अपने में से किसी को मुख्यमंत्री बनाओ, अपने में से किसी को प्रधानमंत्री बनाओ, अपने में से किसी को मंत्री बनाओ, किसने रोका है?